स्वर्ग और नरक कहाँ पर है? आइए एक लोक कथा के माध्यम से हम समझे। एक था सीधाराम, जो बहुत ही भोला और सरल स्वभाव का था। उसकी माँ ने इसीलिए उसका नाम सीधाराम रख दिया था। उसे स्वर्ग और नरक के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा थी। वह ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, आप मुझे बताएं कि स्वर्ग और नरक कैसे होते हैं। मेरी विनती स्वीकार कीजिए। फिर एक समय ईश्वर सीधाराम से प्रसन्न हुए। एक दिन वे उसके सपने में आए और बोले, चलो मैं तुम्हें स्वर्ग और नरक दिखा लाऊं। वे सीधाराम को उस जगह ले गए जहां एक समान दो दरवाजे थे। ईश्वर उसे पहले दरवाजे के भीतर ले गए तो सीधाराम ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ी मेज पर विविध व्यंजन परोसे हुए थे। सभी के हाथ में बड़े बड़े चम्मच थे। उन चम्मचों से खाना बहुत मुश्किल था। वहां बैठे हुए सभी लोग दुबले पतले और बीमार लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। सीधाराम को उन पर बहुत तरस आया तो ईश्वर ने सीधाराम को बताया कि यह नरक है। ईश्वर फिर उसे दूसरे दरवाजे के भीतर ले गए और बोले, सीधाराम, यह स्वर्ग है। स्वर्ग में भी एक बड़ी मेज पर व्यंजन परोसे हुए थे। वहां बैठे सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न लग रहे थे, जबकि उनके हाथों में भी ठीक उतने ही बड़े चम्मच थे जितने कि पहले वालों के हाथों में थे। सीधाराम को कुछ समझ में नहीं आया कि इन्हें भी तो भोजन करने में समस्या आती होगी, फिर भी ये उन लोगों की तुलना में स्वस्थ हैं। ये इतने बड़े चम्मचों से कैसे भोजन करते होंगे? ईश्वर ने सीधाराम से कहा, सीधाराम, स्वर्ग में लोग इन चम्मचों से एक दूसरे को खाना खिला देते हैं, इसलिए ये सभी स्वस्थ और प्रसन्न हैं। जबकि नरक में लोग स्वार्थी और लालची हैं। ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और दुखी रहते हैं। वे स्वयं इन चम्मचों से खाने की कोशिश करते हैं और भूखे रहते हैं। सीधाराम स्वर्ग और नरक देख चुका था। सुबह आंख खुलने पर सीधाराम सोच रहा था, सच है, जो लोग मिलजुल कर रहते हैं वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। ऐसे लोग स्वर्ग में ही रहते हैं। इस प्रकार इस लोक कथा के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने मन, वचन और वाणी को जीवन में किस प्रकार व्यक्त करते हैं, नरक की भांति या स्वर्ग की भांति।